हाय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो मैं नीता गुलाटी रावल आज आप सबके लिए एक बहुत ही छोटी सी लेकिन बहुत ही प्यारी सी कहानी लेकर आई हूँ। और इसे एंड तक ज़रूर सुनिएगा क्योंकि इसका जो मॉरल लेसन या शिक्षा या मैसेज है बहुत ही खूबसूरत है। और इससे पहले वाली जो मैंने स्टोरी सुनाई थी जिसका मुझे टाइटल नहीं समझ में आ रहा था, उसके लिए भी मैंने एक शीर्षक मांगा था आप सभी से। तो कुछ लोगों ने बहुत ही खूबसूरत इसके टाइटल्स या शीर्षक दिए हैं, उन्हें भी मैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द स्टोरी आप सबको बताऊंगी। और फिर आप लोग फैसला कीजिएगा कि इनमें से सबसे जो सुंदर जो शीर्षक है या सबसे सटीक सटीक तो वैसे सभी हैं और सुंदर भी सभी हैं, लेकिन बेस्ट इनमें से कौन सा होना चाहिए वो अगेन मैं डिसाइड नहीं कर पा रही। तो आप ही लोग फैसला कीजिएगा। ओके, तो चलिए आज की स्टोरी करते हैं शुरू। एक गांव था, उसमें एक महात्मा जी रहते थे। और महात्मा जी का नियम था कि वो 5 या 7 घरों में रोज फेरी लगाते थे और जो भी उन्हें भिक्षा उधर से मिलती थी उसी को लाकर अपने कुटिया में उसी से पूरे दिन का गुजारा करते थे। तो इसी तरह से गांव के मतलब 7-7 घरों में एट ए टाइम जाते थे, फिर अगले 7 घरों में, फिर अगले 7 घरों में, इस तरह से बारी बारी हर घर की बारी आया करती थी। तो एक बार काफ़ी गरीब इलाका था गांव का, वहाँ उनकी फेरी लगाने की बारी आई। तो जब वो वहाँ भिक्षा मांगने के लिए गए तो 6 घरों से तो उनको जो भी रूखा सूखा जिसके घर में जो बना हुआ होता था ना, बड़े प्यार से लोग साधु महात्मा लोगों को अपना भिक्षा में दिया करते थे, क्योंकि नियम ही होता था ये ऐसे, तो कोई मना नहीं करता था साधुओं को। तो जब वो 6 घरों से भिक्षा ले चुके तो 7वें घर में जब उन्होंने भिक्षा के लिए आवाज़ लगाई तो उस घर की जो गृहिणी थी, जो हाउसवाइफ थी, वो बेचारी बहुत धर्म संकट में फंस गई, क्योंकि उनके घर में उस दिन कुछ नहीं बना था, अन्न का एक दाना भी नहीं था, उनके खुद के लिए भी कुछ नहीं बना था। तो उस गृहिणी को बाहर आने में थोड़ी अचकचाहट हुई कि कैसे जाके बताऊं साधु जी को। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी एक छोटी सी 5-6 साल की बच्ची थी, उसको बोला कि जाओ बिटिया जाके साधु महात्मा जी से क्षमा मांग लो और उनको बता दो कि आज घर में कुछ भी नहीं है। तो बच्ची बाहर आई और उसने हाथ जोड़ के साधु महात्मा को प्रणाम किया और क्षमा मांगी कि आज घर में एक दाना भी नहीं है, तो इसलिए आज हम लोगों के खाने के लिए भी कुछ बना ही नहीं है घर में, तो आपको भी कैसे दें। तो साधु महात्मा जी ने जब ये देखा और उन्होंने ये कहा कि अच्छा बिटिया देखो, ऐसा है कि घर से ना कभी किसी को खाली हाथ नहीं भेजते हैं, तो अब मैं तुम्हारे दरवाजे आया हूँ तो कुछ तो लेकर ज़रूर जाऊँगा। तो ऐसा करो, तो तुम्हारे आंगन में जो मिट्टी पड़ी है ना, वही मुझे 2 मुट्ठी भर के तुम दे दो। तो छोटी सी बच्ची थी, उसको ज़्यादा समझ तो थी नहीं, उसने क्या किया कि झट से 2 मुट्ठियाँ मिट्टी की उठाई और उनकी झोली में ऐसे डाल दी। तो जब उसने झोली में उनकी मिट्टी डाली तो उस बच्ची के चेहरे में जो है ना एक बहुत खुशी सी थी, क्योंकि एक देने की खुशी होती है ना, वो खुशी चमक आ गई उस बच्ची के चेहरे पे। तो जब महात्मा जी ने ये देखा तो उन्होंने उसको पूछा, बहुत अच्छा लगा ना ये मिट्टी देके। तो उस बच्ची ने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा तुम और देना चाहोगी। तो बच्ची ने बहुत खुशी खुशी 2-4 मुट्ठियाँ भर भर के मिट्टी और उनकी झोली में डाल दी। तो महात्मा जी वहाँ से मुस्कुराते हुए आगे चले गए और बच्ची भी उछलती कूदती बहुत खुश होती हुई घर के अंदर चली गई। अब कुछ लोग जो है गांव में ये चीज़ देख रहे थे, उन्हें बड़ी हैरानगी हुई कि महात्मा जी ने 6 घरों से अच्छा भला भोजन लिया और 7वें घर में सारे भोजन में मिट्टी डलवा ली, तो ये आज खाएंगे क्या। एक व्यक्ति उनमें से था जो उसने थोड़ी सी हिम्मत करी और सामने जाके महात्मा जी से पूछा कि महात्मा जी आपने ये क्या किया, सारा खाना अपना मिट्टी डलवा के खराब कर लिया, तो आज आप खाएंगे क्या, आज तो आपको उपवास करना पड़ेगा, पूरा दिन आप भूखे रह जाएंगे। तो महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि बच्चा, मैं तो सिर्फ आज के दिन मुझे ठीक है उपवास करना पड़ेगा, क्योंकि मिट्टी वाला खाना तो मैं नहीं खा सकता, तो आज का दिन मुझे हाँ उपवास करना पड़ेगा, लेकिन महात्मा लोगों को तो उपवास करने की आदत है, कोई बात नहीं, मेरा तो एक ही दिन का उपवास होगा ना। लेकिन इस बच्ची को जो मैंने सारी जिंदगी का एक संस्कार दे दिया, उससे ऊपर मेरा एक दिन का उपवास कोई मीनिंग नहीं रखता है, मानी नहीं रखता है। तो मैंने इस बच्ची को देने का संस्कार दिया और देने की क्या खुशी होती है वो भी इसने आज महसूस की। तो हमेशा आज के बाद कभी भी किसी को अपने घर से खाली हाथ नहीं जाने देगी। और आज इसने मिट्टी दी है ना, कल को तो इसके पास सब कुछ होगा, और जब भी जो भी होगा थोड़ा या ज़्यादा, ये देने का संस्कार जो है कभी भी भूलेगी नहीं। तो इस तरह से मैंने इसके जीवन में और इसके सारी ज़िंदगी के लिए इसके अंदर एक बहुत अच्छा संस्कार डाला है। तो है ना कहानी बहुत खूबसूरत। आप सबको इससे क्या समझ में आया? एंड आई एम श्योर ये कहानी सुन के आप भी अपने घर में जो भी छोटे बच्चे हैं, चाहे वो आपके भाई बहन हैं या आपके खुद के बच्चे हैं, उनमें ये देने का संस्कार ज़रूर डालेंगे। और देने में जो खुशी मिलती है वो तो आप सब जानते ही, आई डोंट नीड टू टेल यू, है ना। तो अच्छा, मैं जो शीर्षक मैंने कहा था कि मैं बताऊंगी, जो बिना टाइटल की कहानी मैंने लास्ट टाइम सुनाई थी,
तो शीर्षकों में सबसे पहले वीना गुलाटी जी, जो मेरी चाची जी भी हैं एक्चुअली, तो उन्होंने बहुत ही खूबसूरत टाइटल दिया है कर भला तो हो भला। उसके बाद शशि बाला जी हैं, उन्होंने टाइटल दिया है दुआओं की कमाई। और सिरोही की रसोई की मंजू चौधरी जी ने 2 टाइटल्स दिए हैं और दोनों ही टाइटल्स बहुत खूबसूरत हैं। एक तो है आचरण की महत्ता और दूसरा है सदाचार ही जीवन है। तो इन सब में से व्यूअर्स आपको कौन से टाइटल सबसे एक्यूरेट लगा उस कहानी के हिसाब से, वो भी आप कहानी सुनिएगा लिंक्स में जाके, डिस्क्रिप्शन में से देख के, और अपने कमेंट्स में भी आप ज़रूर बताइएगा कि विच टाइटल इज़ द वन विच यू लाइक मोस्ट। ठीक है, और अगर ये कहानी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा सबके साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी प्लीज़ कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई भी नए वीडियोस बनाऊं तो आप तक उनकी नोटिफिकेशन भी पहुंचती रहे और आगे भी आपको अच्छी अच्छी नई नई कहानियां सुनने को मिलती रहे। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।